अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 का आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पहले करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है पाइथागोरस थ्योरम की, स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। In a right angle triangle ABC with measurement of angle C is equal to 90 degree and ABC are lengths of opposite sides of the angles A, B and C respectively। हमारे पास स्टूडेंट्स 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं जिनमें से एक टाइप राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ की है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये स्टेटमेंट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इसको मैं नाम देता हूं, ये इसको मैं कहता हूं ए, दिस वन इज बी एंड दिस इज सी। ये तीनों इसके जो वर्टिसेस हैं उनको मैंने नाम दे दिया। ए के साथ जो एंगल होगा वो एंगल ए होगा, बी के साथ जो एंगल है उसको एंगल बी कहेंगे और सी के ऊपर जो एंगल होगा उसको एंगल सी कहेंगे। सी के ऊपर हमने ये 90 डिग्री बनाया हुआ। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सी के ऊपर हमने 90 डिग्री बनाया है। यहां पे स्टूडेंट ए के सामने यानी कि एंगल ए के सामने जो साइड होगी उसको हम स्मॉल ए लिखेंगे। सी के सामने जो साइड होगी उसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे और बी के सामने जो साइड होगी उसको हम स्मॉल बी लिखेंगे। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि ए बी सी आर लेंथ्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब, यानी कि तरतीब के साथ। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो यहां पे सी के ऊपर 90 डिग्री। पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन। तकरीबन 2500 साल पहले। तो उसने ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स निकालने का एक सॉल्यूशन बताया। हम पाइथागोरस थ्योरम की मोर डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि हमने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं तो इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में डीपली नहीं पढ़ेंगे। जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही इसको पढ़ेंगे। तो उसने ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स निकालने का एक सॉल्यूशन बताया, एक तरीका बताया। तो वही जो तरीका उसने यूज किया उसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने से पहले एक दो चीजें और समझेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हैं। यहां पे मैंने स्टूडेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की है। यहां पे सी के ऊपर जो बन रहा है वो राइट एंगल के सामने यानी कि अपोजिट जो साइड होगी जिसको हमने स्मॉल सी से लिखा है, इसका यहां पे एक स्पेशल नाम है, वही नाम हमने यूज करना है। इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये जो टिल्टेड साइड होगी, तिरछी साइड होगी जो 90 डिग्री के सामने होगी, इसका नाम हमने रख दिया हाइपोटेन्यूज। अब पीछे हमारे पास ये दो साइड्स रह गई हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ये जो वर्टिकल साइड होगी इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको हाइट भी कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसी का नाम जो है वो ऑल्टीट्यूड भी है। और इस कोर्स में हमने ये वाला नाम यूज करना क्लास 8 में, ऑल्टीट्यूड। अब हमारे पास स्टूडेंट एक ही साइड रह गई है, वो ये है जो इस हाइट के या ऑल्टीट्यूड के
साथ एडजेसेंट है, मिली हुई है, इसके साथ भी एडजेसेंट है, तो इसको हम बेस बोलेंगे, एडजेसेंट भी कहते हैं इसको। तो ये दोनों नाम इसके हैं, लेकिन यहां पे हम ये बेस यूज करेंगे। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के नाम आ गए। ये हाइपोटेन्यूज है, इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलेंगे, और ये बेस होगी। एक बात का ख्याल रखना है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये अब हमारी जो ए है ये यहाँ पे बन रहा है बेस, और ये जो बी है ये ऑल्टीट्यूड है, और ये जो सी है हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो बनेगी पाइथागोरस थ्योरम की वो ये बनेगी कि बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर is equal to hypotenuse square। This is a mathematical statement, mathematical equation of Pythagoras theorem। इसी को हम यूज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अगर मैं बेस को जो मैंने नाम दिया हुआ है a, तो मैं यहाँ पे लिखूं तो ये a स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड हमारे पास b है तो ये b स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास c है तो ये c स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, इसी को हमने यूज करना है क्वेश्चन नंबर 1 में भी और इससे आगे वाले क्वेश्चंस में भी। अब पाइथागोरस थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की है। अगर C पे 90 डिग्री है तो इसके सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, और उसको हम स्मॉल c से लिखेंगे। A के सामने स्मॉल a और B के सामने स्मॉल b। अगर हमने ये हाइपोटेन्यूज निकालना है यानी कि AB की लेंथ निकालनी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट अगर हमने a फाइंड करना है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है BC, तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। ये b स्क्वायर को हम उठा के इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हमें c निकालना है तो ये वाला, और अगर a साइड निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें b निकालना है तो फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये थर्ड फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे टू फाइंड द डिफरेंट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखनी है कि चूंकि ये इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो इसमें टोटल 3 साइड्स हैं, तो 2 मस्ट बी गिवन। तो सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्रू पाइथागोरस थ्योरम भी हमें यही बताता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन होंगी तो ही हम तीसरी साइड फाइंड कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट पार्ट्स में हम
डिफरेंट साइड्स फाइंड किया करेंगे। तो कभी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, कभी ये यूज होगा और कभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हमेशा एक ही साइड फाइंड करेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि जैसे ये वाली इक्वेशन गिवन है तो इसमें दो साइड्स अननोन हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, इन द राइट एंगल ट्राइंगल्स नॉट ड्रॉन टू स्केल measurement in centimeter of two of the sides are indicated in the figure. Find the value of x in each case. Not drawn to scale का मतलब ये है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये 12 सेंटीमीटर नहीं होगा, एग्जैक्ट हाइट नहीं होगी ये। तो ये मतलब है इसका नॉट ड्रॉन टू स्केल। टू स्केल का मतलब ये होता है कि जो लिखा हुआ है वो ही ड्राइंग होगी। तो इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो इसके सामने ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है और ये हाइट है या ऑल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे हमने ये x निकालना है। तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी है वो 90 डिग्री है, यानी कि सी के ऊपर हमने 90 डिग्री बनाया। ये जरूरी नहीं है कि सी के ऊपर ही बनाएं, आप ए पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसको फिर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, या यहाँ पे 90 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर सी पे ही एंगल 90 डिग्री यूज किया, तो इसलिए हम भी सी वाल को ही यूज करेंगे एज ए 90 डिग्री। यहाँ पे तमाम वैल्यूज को हम इंसर्ट करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हियर ए हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, बी है 12 सेंटीमीटर और एक्स हमने निकालना है। तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 169। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे चूंकि लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा एक्स और इधर हमारे पास जो आंसर आएगा 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 होता है, तो साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किया। यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करेंगे, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हियर ए हमारे पास x है, x सेंटीमीटर, b हमारे पास 6 सेंटीमीटर है एंड c हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। c 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, a हमारे पास x है तो x स्क्वायर, b हमारे पास 6 है तो 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, x हमने निकालना है, 6 का स्क्वायर 36, 64 माइनस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 64 में से 36 निकालेंगे तो 28, x स्क्वायर इसको हम सीधा करके लिख देते हैं इधर स्टूडेंट्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू 28। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, या तो 28 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट लें जो आंसर आपको डेसिमल में मिल जाएगा, या हम ये कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय
7। तो 4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा और 7 एज इट इज रह जाएगा और साथ में सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं और डेसिमल की फॉर्म में यहाँ पे डायरेक्ट 28 का स्क्वायर रूट लेकर भी आंसर लिख सकते हैं। अब हम पार्ट 3 करते हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, a के सामने x है तो मीन a इज इक्वल टू x, b के सामने स्मॉल b यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और C के ऊपर चूंकि 90 डिग्री है तो इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, तो वो 13 सेंटीमीटर है। बाय पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये सारी वैल्यूज हमने इसमें इंसर्ट कर देनी है। तो C इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो 13 स्क्वायर, a is x square plus 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो होगा वो 169 है, x स्क्वायर एज इट इज, 5 स्क्वायर इज 25। 25 को हम इधर लाके माइनस कर देंगे, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट, तो ये इधर आ जाएगा x और 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12, साथ में यूनिट आ गया सेंटीमीटर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4 करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखें, अब हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट वो होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 576 प्लस 49 625। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यही आंसर है। पार्ट 5। अब ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है और ये अल्टीट्यूड है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इनके 30 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हमारे पास होगा 900, x स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर जो बनेगा वो 324। ये 324 हम इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तो 900 माइनस 324 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 900 माइनस 324 दैट इज 576 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये अभी देखें हमने 24 का जो स्क्वायर लिया था वो 576 था, तो अब हमने लेना स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसको बेशक सीधा करके लिख लें, x इज 24 सेंटीमीटर। तो यही आंसर है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, हमारे पास हाइपोटेन्यूज x है, तो x स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 6 प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर और ये 8 है। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा x और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 होगा, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।